नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, मैं श्री जाधव सर क्रांतिवीर वसंतराव नारायणराव नाईक शिक्षण प्रसारक संस्था संचालित माध्यमिक विद्या मंदिर एकलहरे तालुका जिला नासिक आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं हिंदी लोकवाणी ये जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक में से जो चौथा पाठ है जिन ढूंढा, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके लिए मुझे मार्गदर्शन जो मिला है हमारे विद्यालय के आदरणीय प्राचार्य श्री सांगली पीएस सर। तो छात्रों, आज हम ये जो चौथा पाठ, आज हम कक्षा 10वीं हिंदी लोकवाणी ये जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक में से चौथा जो पाठ है जिन ढूंढा, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। जिन ढूंढा ये पाठ कविता के रूप में दिया गया है, जिसके कवि है संत कबीर। अगले 4 दोहे जो है उनकी पढ़ाई जो है हमने की हुई है। अगले दोहों की पढ़ाई आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये जो दोहे उनको गाकर आपको सुनाता हूँ, आप किताब में ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद एक एक दोहे का अर्थ जो है हम पढ़ेंगे। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सारा दे, अंतर हाथ सारा दे, बार बाहे चोट कबीरा, बाहर बाहे चोट, जाको राखे साइया, मारे न सके कोय, बालन बाका कर सके, बालन बाका कर सके, जो जग बैरी होय कबीरा, जो जग बैरी होय, नैनो अंतर आव तू, नैनो अंतर आव तू, नैन झापे तो ही लेव, नैन झापे तो ही लेव, ना मैं देखो और को, ना मैं देखो और को, ना तो ही देखन देव कबीरा, ना तो ही देखन देव, लाले मेरे लाल की, जित देखो तीत लाल, लाले मेरे लाल की, जित देखो तीत लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गए लाल कबीरा, मैं भी हो गई लाल, कस्तूरी कुंडल कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीव है, दुनिया जाने नहीं कबीरा, दुनिया जाने नहीं, जिन ढूंढा तीन पाइया, जिन ढूंढा तीन पाइया, गहिरे पानी पई, जो बौरा डूबन डरा, जो बौरा डूब
न डरा, राह किनारे बैठ कबीरा, राह किनारे बैठ। जोता को काटा बुए, जोता को काटा बुए, ताई बोऊ तू फूल, ताई बोऊ तू फूल, तोई फूल को फूल है, बाको है तिरसुल कबीरा, बाको है तिरसुल। तो मेरे प्यारे छात्रों, एक एक दोहे का अर्थ जो है आज हम देखते हैं। संत कबीर जिन ढूंढा इस कविता में कहते हैं, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सारा दय बाहर बाहे चोट। इसका शब्द संसार देखिए। कुंभ का अर्थ है मिट्टी से निर्मित घड़ा और खोट का अर्थ है दोष। संत कबीरदास जी ने यहाँ गुरु को कुम्हार की और शिष्य को कच्चे घड़े की संज्ञा दी है। छात्रों, जिस प्रकार कुम्हार घड़े को सुंदर बनाते वक्त बाहर से थपथपाकर मारता है और अंदर से हल्के हाथ से उसे सहारा भी देता है कि कहीं घड़ा टूट न जाए, इसी प्रकार गुरु भी उसके दोषों और अवगुणों पर चोट मारते हैं, लेकिन अंदर से उसे सहारा भी देते हैं जिससे कहीं वह टूट न जाए। गुरु ही शिष्य के चरित्र का निर्माण करता है। गुरु के अभाव में शिष्य एक माटी का अनगढ़ टुकड़ा ही होता है, जिसे गुरु एक घड़े का आकार देते हैं और उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। तो यह गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सारा दय बाहर बाहे चोट, इस दोहे का अर्थ है। दूसरा दोहा देखिए, जाको राखे साइया मारी न सके कोय, बाल न बाका करी सके जो जग बैरी होय। इस दोहे में जो शब्द संसार है देखिए, जाको जिसकी, राखे इस शब्द का अर्थ है रक्षा, बाका यानी टेढ़ा, बैरी का अर्थ है शत्रु या दुश्मन और साह्य का अर्थ है ईश्वर। तो कबीर जी कहते हैं कि जिस पर सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा होती है। देखिए छात्र, कि सर्वशक्तिमान ऐसा जो ईश्वर है, उस ईश्वर की कृपा होती है जिस पर, जिसकी रक्षा ईश्वर स्वयं करना चाहते हैं, उसे कोई भी नहीं मार सकता। भले ही संपूर्ण दुनिया उसकी दुश्मन हो जाए तो भी उसे इस दुनिया की कोई भी शक्ति चोट नहीं पहुंचा सकती। यह जाको राखे साइया मारे न सके कोय, बाल न बाका करे सके जो जग भैरी होय। ये दुआ है, उसका अर्थ है। अगला दुआ देखिए, नैनो अंतर आवतु, नैनो अंतर आवतु, नैन झापी तो ही लेव, ना मैं देखो और को ना तो ही देखन देव। इसका शब्द संसार देखिए। नैनो यानी नयन या आँख, अंतर का अर्थ है भीतर और आव का अर्थ है आना। नैन झापी का अर्थ होता है नयन बंद करना। तो संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम मेरे इन दो नेत्रों की राह से मेरे भीतर अर्थात मेरे दिल में आकर बस जाओ और फिर मैं तुम्हें अपने इन नेत्रों में बंद कर लूँगा। ऐसा करके न तो मैं किसी दूसरे को देखूंगा और न ही किसी और को तुम्हें देखने दूंगा। संत कबीरदास जी यहाँ प्रभु को अपने दिल में अपनी सुंदरता का एहसास कराना चाहते हैं। अपनी भक्ति से ये बताना चाहते हैं कि प्रभु को पाने की इनकी कितनी प्रबल इच्छा है। इसलिए संत कबीरदास जी ईश्वर के दर्शन की प्रतीक्षा
कर रहे हैं, यह नैनो अंतर आवतु, नैन झापी तो ही लेव, नामय देखो और को ना तो ही देखन तेव। देव, यह दोहा है, उसका अर्थ है। अगला दोहा, लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की जित देखो तीत लाल, लाले देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। शब्द संसार देखिए, लाली का अर्थ यहाँ है ईश्वर की महिमा, और लाल ईश्वर, जित का अर्थ है जिधर, और देखन का अर्थ है देखना। संत कबीरदास जी अपने ईश्वर की अद्भुत महिमा का जिक्र करते हुए वह कहते हैं कि हे संपूर्ण संसार मेरे ईश्वर का ही है, मेरे ईश्वर की मैं पूजा करता हूँ, और जिधर भी देखता हूँ उधर मेरे लाल ही लाल नजर आते हैं। एक छोटे से छोटे कण में भी, एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों में भी मेरे प्रभु का वास है। उस जीव को देखने पर मुझे मेरे लाल ही लाल के दर्शन होते हैं और नजर आते हैं। जब मैं मेरे ईश्वर के इस अद्भुत महिमा देखता हूँ तब मैं भी उसमें घुल मिल जाता हूँ। यह लाले मेरे लाल के जित देखो तीत लाल, लाले देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ये दुआ है, उसका अर्थ है। अगला, कस्तूरे कुंडल बसे, कस्तूरे कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीवहे दुनिया जाने नाही। इसका जो शब्द संसार है, कस्तूरी यानी ऐसी सुगंध जो हिरण की नाभि से उत्पन्न होती है। कुंडल का अर्थ है नाभि, मृग यानी हिरण, पीव ईश्वर, और घट का अर्थ है देह। संत कबीरदास जी यहाँ अज्ञानता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मनुष्य में इस प्रकार अज्ञान छिपा हुआ है कि उसे खुद को पता ही नहीं कि स्वयं के अंदर ईश्वर का वास है, और उसे ढूंढने के लिए बाहर यहाँ वहाँ चारों ओर घूमने भटकते दिखाई देता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक कस्तूरी की सुगंध जो हिरण की नाभि में वास करती है, परंतु उस हिरण को इस बात का पता ही नहीं होता है, और वह उस सुगंध को वन में जगह जगह ढूंढता फिरता है कि यह खुशबू कहाँ से आ रही है। इस खोज में वह वन वन भटकते भटकते मर जाता है, मगर उस कस्तूरी की सुगंध को नहीं ढूंढ पाता। उसी प्रकार ईश्वर का वास भी प्रत्येक मनुष्य में है, फिर भी वह ईश्वर को यहाँ वहाँ ढूंढते रहता है। यह कस्तूरे कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीवहे दुनिया जाने नाही। इस दोहे का अर्थ है। अगला दोहा देखिए, जिन ढूंढा तीन पाइया, जिन ढूंढा तीन पाइया गहिरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। इसका जो शब्द संसार है, जिन यानी जिसने, पैठ किसी स्थान पर पहुंचने की क्षमता, और बौरा का अर्थ है पागल या बावला। संत कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में साहस का होना बहुत आवश्यक है। यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में अनमोल रत्न पाने की इच्छा रखता है तो उसे गोताखोर की तरह गहरे पानी में उतरना ही पड़ेगा, तो ही वह कुछ न कुछ जरूर लेकर आएगा। लेकिन कुछ पागल लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं, और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। यहाँ कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ पा ही लेते हैं। यह जिन ढूंढा तीन पाइया गहरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। इस दोहे का अर्थ है। अगला, जो तोको काटा बुए, जो तोको काटा बुए ताही बोऊ तू फूल, तेही फूल को फूल है बाको है तिरसूल। शब्द संसार, तोको का अर्थ है तुम्हारे लिए, बुए बोना, और त्रिशूल त्रिशूल। तो संत कबीरदास जी कहते हैं कि जो तुम्हारे राहों में कांटे बोए
तो भी तुम्हें उसके लिए फूल बोने चाहिए। इससे तुम्हारे बोए हुए फूलों से तुम्हारा आंगन महक उठेगा, परंतु उस व्यक्ति को कांटों के बदले में त्रिशूल का कष्ट मिलेगा और उससे उसका जीवन यातनाओं से भर जाएगा। कबीरदास जी यहाँ यह कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में परेशानी या मुसीबतें खड़ी करेगा, तो भी आप उसके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। इससे तुम्हारे मन बुद्धि शांत रहेगी और उसने आपके साथ जो भी बुरा व्यवहार किया है उसका फल तो उसे जरूर मिलेगा। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में दूसरों का भला ही करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। यह जो तो को काटा बुए ताही बोऊ तू फूल, ते ही फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। इस दोहे का अर्थ है। तो संक्षेप में कबीरदास जी ने जिन ढूंढा, ये जो कविता है, उस कविता में गुरु शिष्य संबंध, गुरु का महत्व, सद्व्यवहार, परोपकार, सहानुभूति आदि जो गुण है, उन गुणों का वर्णन इस कविता में किया है। आपको ये जो अर्थ है अपनी कॉपी जो है उस कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।